बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा गैसेस एक्सचेंज। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि ह्यूमन बींग के अंदर, एनिमल्स के अंदर वो कौन सा पाथवे होता है जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर, तो इनके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसको हम कह रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है बच्चे, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर पाथवे होता है, और इस पाथवे को हम कह रहे होते हैं एयर पैसेज वे। ये एक ऐसा वे होता है जिसके ज़रिए से एयर जो होती है वो पास हो रही होती है बॉडी के अंदर। अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं ना इस पाथवे को देखें कि कौन कौन से स्टेप जो होते हैं ना इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एयर को पास करवाने के लिए, ये यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन में जो होते हैं ना इसकी फ्लो शीट बनी हुई है कि कौन कौन से जो होते हैं ना वो स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो होता है ना इसका वो नोज़ होता है जिसके ज़रिए से जो गैस होती है वो पास हो रही होती है। ठीक है, अब नोज़ के बाद जो आ रहा होता है वो होती हैं जी नॉस्ट्रिल। ठीक है, अब बच्चे नॉस्ट्रिल जो होती हैं ये ओपनिंग होती हैं आउटसाइड ऑफ नोज़, आपको जो होती है ना वो ओपनिंग नज़र आ रही होती है, इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद आ जाता है जी नेज़ल कैविटी। अब ये जो नॉस्ट्रिल होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक जो नॉस्ट्रिल होती हैं वो होती हैं जी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि बाहर की तरफ नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, आउटसाइड नज़र आ रही होती हैं। और सेकंड वन जो होती हैं वो होती हैं जी इंटरनल नॉस्ट्रिल, जो कि अंदर की तरफ यानी कि नोज़ के अंदर की तरफ मौजूद होती हैं ये नॉस्ट्रिल। नेज़ल कैविटी जो होती है इसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं नोज़ बॉडी, नाक की जो बॉडी होती है उसको हम कह रहे होते हैं नेज़ल कैविटी। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेक्स्ट उसके जो पार्ट होता है वो होता है इसका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, और लास्ट पे आती हैं एल्व्यूलाई। अब बच्चे ये जितने भी हमने यहाँ पे जो होते हैं वो पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, एक फ़्लो शीट की फॉर्म में। अब ज़रा इस डायग्राम की तरफ चलते हैं और ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े हैं वन बाय वन देख लेते हैं कि वो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले है जी नोज़। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है नोज़ का, जो हमने कहा है कि गैसेस एक्सचेंज का जो होता है ना वो पहला पाथवे होता है। उसके बाद यहाँ पे नॉस्ट्रिल की बात की थी, तो बच्चे यहाँ पे आपको आउटसाइड जो होती है ना वो ओपनिंग सी नज़र आ रही होती हैं, दो जो होते हैं ना वो होल नज़र आ रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के बाद ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है बच्चे, नोज़ की जो बॉडी होती है इसको हम कह रहे होते हैं ये है नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो बच्चे ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स, तो आपको लेरिंग्स में ये यहाँ पे इस जगह को, इस पार्ट को हम कह रहे होते हैं ये इसका लेरिंग्स है। लेरिंग्स के बाद ये जो आपको यहाँ पे विंड पाइप ट्यूब सी नज़र आ रही है, ठीक है, इसके अंदर आपको जो होता है ना वो थोड़ी सी ये सी शेप जो होता है वो कार्टिलेज सी नज़र आ रही हैं, इस पाइप को हम कह रहे होते हैं ट्रैकिया। उसके बाद आपको बच्चे पता है कि ह्यूमन के अंदर पेयर ऑफ लंग्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। अब जब ये ट्रैकिया, ये पाइप जो होता है, ये ट्यूब होती है, ये एंटर होती है लंग्स के अंदर, तो ये डिवाइड कर जाती है दो ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को जब ये लंग्स के अंदर एंटर हो रही होती हैं तो इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। पहले ये ट्रैकिया थी, जो ही ये एंटर हुई लंग्स के अंदर डिवाइड कर गई दो ब्रांचेस में, और इनको हमने क्या नाम दे लिया, ब्रोंकाई का। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब ये जो ब्रोंकाई होती हैं यहाँ पे, ये फर्दर डिवाइड हो रही होती हैं ब्रांचेस में। इन ब्रांचेस को हम कह रहे होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये यहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड कर रही होती है यहाँ पे ब्रांचेस में, इन ब्रांचेस को कह रहे होते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब बच्चे ये जो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हैं ये फर्दर डिवाइड कर रही होती हैं आगे जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस को हम कह रहे होते हैं एल्व्यूलर डक्ट। और लास्ट पे यहाँ पे आपको जो होते हैं ना वो थोड़ा सा पाउचेस से नज़र आ रहे होते हैं, पाउच से बने, ठीक है, क्लस्टर से बने नज़र आ रहे होते हैं। इन क्लस्टर को हम कह रहे होते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने इस डायग्राम के अंदर देख लिया है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से जो गैस होती है वो सिंपली पास करके लंग्स तक जो होती है वो पहुंच जाती है। और लास्ट पे ये जो एल्व्यूलाई होती हैं, ये जो होते हैं वो क्लस्टर होते हैं, पाउचेस होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स सा। अब जो यहाँ पे हमने एक फ़्लो शीट बनाई हुई है, फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, वन बाय वन ये देखते हैं हम लोग कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसका था वो था इसकी नेज़ल कैविटी, नोज़ की जो बॉडी होती है उसको नेज़ल कैविटी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर आपको नेज़ल कैविटी के अंदर, नोज़ के अंदर जो होता है ना वो म्यूकस और फाइन हेयर, टिनी हेयर, छोटे छोटे हेयर जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इनका जो काम होता है वो ये होता है कि इन्होंने डस्ट पार्टिकल, अगर कोई डस्ट पार्टिकल, हवा का ज़ेरा, कुछ भी जो होता है वो नाक के अंदर चला गया तो उसको जो होता है वो क्या करना होता है, उसको कैप्चर करना होता है, उसको ट्रैप करना होता है। सेकेंड वन, ये जो हेयर और म्यूकस जो होता है इनका फंक्शन ये होता है कि अगर एयर जो आ रही है उस एयर को बॉडी जो टेम्परेचर होता है उसके इक्वल करना होता है, ठीक है। उसको मॉइस्ट कर देते हैं, उसको मॉइस्ट करने के बाद उसका जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल कर देते हैं बॉडी के। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो मस्क्यूलर पैसेज वे होता है, ठीक है। ये एक मसल का जो होता है वो पैसेज वे होता है और ये कॉमन होता है बोथ फूड और एयर के लिए, ठीक है। आपकी जो फूड होती है, आपकी जो विंड वगैरह आ रही होती है, उन दोनों के अंदर ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट लेरिंग्स, और लेरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कह रहे होते हैं। अब ये जो लेरिंग्स होता है इसको हम वॉइस बॉक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। अब बच्चे यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो होता है आला, ये जो आपके लेरिंग्स से आ रही होती है, यहाँ पे लेरिंग्स में हवा आ रही होती है, ठीक है, जो आपके फेरिंग्स से आई थी। जब लेरिंग्स में आती है तो हवा जो होती है यहाँ पे आके टकरा रही होती है तो वाइब्रेशन सी प्रोड्यूस होती है और उस वाइब्रेशन की वजह से स्पीकिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बोल रहे होते हैं। इसके अंदर जो होते हैं वो बेसिकली फिब्रस बैंड होते हैं, यानी कि वोकल कार्ड मौजूद होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, स्पीकिंग करवा रहे होते हैं। तो ये जो लेरिंग्स होता है ये बेसिकली ऐसा बॉक्स होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। अब अगर किसी पर्सन के अंदर ये लेरिंग्स, अगर उसकी नेक रीजन के अंदर से अगर ये एब्सेंट है या फिर इसमें कोई मसला वगैरह है तो ये साउंड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी जो स्पीकिंग होती है, वो बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी जो होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है, उसको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे फेरिंग्स में एक पॉइंट था कि बच्चे ये जो फेरिंग्स होता है इसके ऊपर आपको जो होती है वो एक स्मॉल सी ओपनिंग सी होल सा नज़र आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस के ऊपर जो होता है ना वो एक कार्टिलेज, एक फ्लैप सा, एक कैप सी मौजूद होती है, उस कैप को कह रहे होते हैं एपीग्लोटिस। चलें जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं इसकी। अगर इसकी रीडिंग में देखें तो आज हमने ये जो था टॉपिक पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। बच्चे इसके अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। द एयर पैसेज वे, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि एयर पैसेज वे जो होता है वो ऐसा कि जी एयर जो पैसेज वे होता है एक प्रॉपर पाथवे होता है जिसके ज़रिए से एयर जो होती है वो पास कर रही होती है। नेज़ल कैविटी, ये भी पॉइंट बच्चे हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। देन नॉस्ट्रिल, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो वाला जो पैरा लिखा हुआ है बच्चे, इसके अंदर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि डिफ़ाइन करें नेज़ल कैविटी एंड राइट इट्स फंक्शन, यानी कि यहाँ पे नेज़ल कैविटी की डेफिनेशन प्लस उसके फंक्शन लिखे हुए हैं जो हमने पढ़े थे कि उसके अंदर म्यूकस होता है, फाइन हेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि फ़िल्टर कर रहा होता है डस्ट पार्टिकल को और टेम्परेचर जो होता है उसको इक्वल कर रहा होता है। ये तो उसके यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम जो थी वो हमने उसको बना के 1 बाय 1 उसके स्टेप्स देख लिए हुए थे, ठीक है। ये आपकी लेबल की हुई है प्रॉपर, ये आप देख लेना, इसको अपने स्केच बुक पे ऐसे ही एज इट इज़ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपका जो था वो था फेरिंग्स। बच्चे ये भी पॉइंट आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका आ रहा है कि नेज़ल कैविटी के बाद जो पॉइंट आ रहा था वो आपका फेरिंग्स था। फेरिंग्स के बाद इसमें अभी मैंने आपको वो ग्लोटिस की टर्म जो थी उसको डिस्क्राइब किया था कि फेरिंग्स के ऊपर जो होता है ना वो उसके फ्लोर पे, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर एक जो होता है वो होल होता है जिसको ये कह रहे होते हैं ग्लोटिस। और यहाँ पे इस साइड बॉक्स में एपीग्लोटिस जो एक कैप होती है, जो एक कह रहे होते हैं कि ये स्ट्रक्चर सा होता है, एक फ्लैप सा होता है उसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर, उसको एपीग्लोटिस कह रहे होते हैं। ये यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है तो इसको ज़रा देख लेना। नेक्स्ट लेरिंग्स के बारे में आज हमने पढ़ा है कि लेरिंग्स जो होता है ना वो वॉइस बॉक्स होता है जिसके ज़रिए से साउंड जो होती है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, कि उसके अंदर जो होती है ना वो जब एयर जाती है तो वो वाइब्रेशन सी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिब्रस बैंड मौजूद होते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड होते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और ये बच्चे यहाँ पे आपका साइड बॉक्स एक दिया हुआ है
कि इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि वाइब्रेशन जब कर रही होती है, इन वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन हो रही होती है तो डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में जो होती है ना वो स्पीच प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो इस साइड बॉक्स में भी आपको डेफिनेशन पूछी जा रही होती है कि डिफ़ाइन करें स्पीच को। ये जितने भी आपके पॉइंट्स थे उसमें आपका नेज़ल कैविटी होगी, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, और ये सारे जो आपके हैं ये एज अ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के तौर पे पूछे जा रहे होते हैं। और ये जो है पॉइंट, ये जो आपका टॉपिक है ये लॉन्ग के तौर पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लेना। ठीक है, आज का हमारा लेसन था इस पॉइंट तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।